आज आवाज थोड़ी सी अगर कम होगी तो तुरंत टोकना है, ठीक है? ऐसे सुनना नहीं है। स्टार्ट। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो चैप्टर जो है गणित का है। उस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है? सबको दिखाई दे रहा है? मैथमेटिकली हो या फिर हम लोग को डेली लाइफ में है, हम लोग किसी चीज को बांटते हैं, कभी इक्वली बांटते हैं, कभी जितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से बांटते हैं। तो गणित की अगर संक्रिया किया जाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाए तो उसमें बांटने का 3 तरीका है। एक होता है आंशिक रूप से, सबको आवाज सुनाई दे रही है? पहला होता है आंशिक रूप से, दूसरा होता है हमारा भिन्न रूप से। अगर पहला बांटा जाए आंशिक रूप कहते हैं इसको, आंशिक, दूसरा क्या है भिन्न, और तीसरा क्या है प्रतिशत। तो आज इसी प्रतिशत की हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? तो प्रतिशत होता क्या है? अगर पूछा जाए प्रतिशत, प्रतिशत होता क्या है? कष्ट ये डस्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई प्रतिशत होता क्या है, किसको कहते हैं प्रतिशत? तो नाम से पता चल रहा है प्रतिशत, नाम से पता चल रहा है कि किसी भी अंक का 100वां भाग, कितना भाग? 100वां, 100 भाग। तो 100वां भाग, ठीक है? अब 100वां भाग कहां से लिखेंगे हम लोग? अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या है P/Q, इसमें से अंश और हर कहां है? अंश किसको बोलेंगे? P को, हर किसको बोलेंगे? Q को। तो अगर इसमें पूछा जाए ये अंश है हमारा, ये हर है, तो 100वां भाग कहां लगाएंगे? यहाँ ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे? 100 भाग जब भी लगेगा तो दोनों लगेगा बैलेंस करने के लिए, लेकिन 100वां भाग किसको कहेंगे? ऊपर वाले कहेंगे, नीचे वाले कहेंगे? नीचे वाले कहेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग 100वां भाग, ठीक है? अब परसेंटेज निकालने की प्रक्रिया होती है वो 2 रूप से होती है। एक होती है हम लोग को भिन्न से प्रतिशत में जाना, और दूसरा होता है वापस प्रतिशत से भिन्न में आना। सब कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग जो डीएलएड में कम से कम 2 से 3 नंबर में कंफर्म क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए अगर कोई पढ़ाता है, चाहे मैं चाहे कोई और पढ़ाता है, तो चीज़ों को कहीं पे भी नहीं आ रहा है वहीं पे स्टॉप करके पहले पूछना है कि सर इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी जो है ना समझी आपका 1 नंबर छीन सकती है। आपके 25 नंबर का पेपर होंगे, ठीक है? तो कोशिश कीजिए 25 का 2500 आपको आना चाहिए, ठीक है? तो अब जो हम बता रहे हैं या बताने के दौरान जो भी समझ में नहीं आएगा, फैक्टफुली ईमानदारी से बोलिए सर ये लाइन समझ में नहीं आई, ठीक? चाहे वो आवाज हो या फिर हमारा लिखने का तरीका हो, कुछ भी हो, तुरंत बोलना है सर ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग डिसीजन करते हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और दूसरा टॉपिक होता है प्रतिशत को भिन्न बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। चलो एक साधारण एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला वाला करेंगे, प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो, या नंबर को प्रतिशत में बदलना, जैसे ये लिख सकते हैं संख्या को प्रतिशत में बदलना, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। मान लो ये पिज्जा है,
पिज्जा तो नाम सुना होगा, आजकल कुछ खा रहा है पी रहा है देखता है, तो पिज्जा है इसमें क्या है, कुछ पार्ट है। देखिए 10 हुआ, 10 में से सपोज कर लेते हैं जो ब्लैक वाला है ये खत्म हो चुका है, मतलब किसी ने खा लिया इसको, ठीक है। तो पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो टोटल कितना है पहले ये 10 है पहले, और इसमें कितने कंज्यूम हुए, कितने खाए गए, 4 खाए गए। अब इस 4 को तो हमने जान लिया भाई ये क्या है, 4.10 था, उसको कंज्यूम किया, वो किसी ने खा लिया। अब बात करते हैं कि कितने प्रतिशत खाया गया है और कितने प्रतिशत बचा है। तो पहले प्रतिशत निकाल रहे हैं, कितना प्रतिशत खाया गया है। खत्म पिज्जा का प्रतिशत, तो प्रतिशत क्या किया था हमने यहाँ पर कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो या किसी संख्या को प्रतिशत बदलना हो, क्या करते हैं हमेशा हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है, ठीक है, क्या करते हैं गुणा करते हैं। किसी भी बड़ी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर हम उनको नंबर से प्रतिशत ले जाएंगे तो क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे, तो भाई ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 मल्टीप्लाई 10, ये क्या हो गया 40, ठीक। तो 40% जो है वो खत्म हो गया, मतलब खत्म पिज्जा का प्रतिशत कितना हो गया 40%। अच्छा ईमानदारी से बताना प्रतिशत या परसेंटेज किसी ने इससे पहले पढ़ा है, एकदम ईमानदारी से पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो चीजें आए चाहे ना आए, लेकिन जो पढ़ा रहा है उसको एकदम गौर से सुनना है, बहुत आसान है। मैथ हम लोग सबसे आसान चैप्टर होता है, ईमानदार चैप्टर भी होता है। कितने लोग मैथ से डरते हैं, मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है। मैथ जो है इतना ईमानदार सब्जेक्ट होता है, पेपर होता है, अगर आपने उसका साथ दे दिया तो वो आपको अर्श पे ले जाएगा, अर्श मतलब आसमान पे ले जाएगा। लेकिन आपने मैथ के साथ धोखेबाजी की तो फिर वो आपको फर्श पे ले जाएगा, मतलब जमीन पे। आप कुछ भी करो, कोई सब्जेक्ट पढ़ो, आप लिख के आते हो पूरा 10 लाइन, लेकिन नंबर कितना मिलता है आधा मिलता है, आधे से कम मिलता है। लेकिन मैथ में हम लोग जितना करते हैं हमको उतना परसेंट उतना नंबर मिलता है, पूरा 100%, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि खत्म पिज्जा का प्रतिशत कितना है 40%। अब खत्म नहीं मतलब बचे हुए पिज्जा का प्रतिशत कितना है, ये समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब बचे हुए का प्रतिशत, तो क्या करेंगे, ऐसे मैथमेटिक्स को डायरेक्ट लग रहा है कि 60% होगा, 40% जब खत्म हुआ तो 60% हुआ। लेकिन अगर हमको इसको दिखाना हो तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसमें से 10 में से 4 माइनस करेंगे, फिर नीचे 10 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 6/10 लिखेंगे, फिर परसेंटेज करने के लिए 10 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 से 0 काटेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 6 into 10 बचेगा बराबर 60%, बराबर 60% या 60%, ठीक है। इतना समझ में आया, रफ कर दे, किसी को उतारना है उतारना है, ये उतार कोई उतार रहा है उतार। हो गया सबका,
कुछ स्लाइस है, कुछ पीस है, बिस्किट समझ लें चाहे कुछ समझ पीस है। इस पीस में जो सर्कल है वो खराब हो चुके हैं और जो बिना सर्कल के वो सही है, ठीक है। जो सर्कल वाले खराब हो गए हैं और जो जैसे हम लिख दे रहे हैं जो सर्कल है वो खराब है और जो फ्रेश है ये सही है। तो क्वेश्चन पहला ये बनेगा कि खराब हुए इस पीस में जितने खराब है उसकी प्रतिशत कितनी है। खराब हुए पीस की प्रतिशत, खराब पीस मतलब स्लाइस की प्रतिशत, ठीक। अब इसमें क्या है, पहले काउंट करेंगे कितने खराब हैं और फिर देखेंगे कि कितने सही है। पहले खराब के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 क्या खराब है, फिर टोटल काउंट करेंगे, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 मतलब 20 टोटल पीस स्लाइस और कितने खराब है वो हमारे 1 2 3 4 5 6। तो कितना है हमारा 6 अपॉन 20 और परसेंटेज क्या करेंगे प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 0 0 क्या है कैंसिल हो गया, 2 5 10 6 गुणे 5 बराबर 30। इसका मतलब 30% क्या है वो खराब हो चुके हैं, 30% खराब हो गया, ठीक है। अब सही का निकालना है, सही का कितना प्रतिशत है तो सही के लिए क्या करेंगे फिर वही काम करेंगे। तो सही लेंगे तो टोटल कितने हैं 20 में से कितने खराब थे 6 खराब थे और टोटल कितने हमारे 20 स्लाइस। तो 20 में से 6 गया कितना आया 14 14 अपॉन 20 इनटू 100 तो 0 0 कैंसिल हो गया 2 5 10 तो 14 5 9 तो 70 क्या है हमारे 70% सही। अच्छा गणित में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है। कभी कभी किसी को देखा होगा आपने कि बहुत तेज करता है कैलकुलेशन, कैसे कर लेता है वो, क्या भगवान जी ने ईश्वर ने क्या उसको अलग से पावर दिया था क्या, बहुत तेज करता है। ऐसा क्यों होता है, अब कोई कर ही नहीं पाता है। समझ उतार लिया उतार हो गया भैया। ऐसा क्यों होता है कि किसी का मैथ बहुत सॉलिड होता है बहुत तेज करता है कोई कर ही नहीं पाता है। तो इसकी एक वजह से होती है कैलकुलेशन। और जो जितना ज्यादा टेबल जो होता है पहाड़ा और वर्ग होता है घन होता है वो जितना ज्यादा अच्छे से याद करता है उसका मैथ लगाने का तरीका उतना ज्यादा होता है। कोई लड़का जो 2 मिनट में एक लगाता है कोई 2 मिनट में 4 लगा लेता है क्वेश्चन लगा कर से नहीं सकता। आज सपोज आवाज समझ में आ रही है ना, याद नहीं आ रही है ना, तो परसों क्यों नहीं बोला था, मतलब जिस कुछ दिन पहले जो आए थे देने के लिए वो उस समय नहीं बोला आपने। अच्छा सुनाई नहीं दे रही थी, दे रहा था। मान लो एक किसान है उसके पास जो है 50,000 रुपए, कितने हैं 50,000 रुपए। इस 50,000 रुपए को वो अपने 5 पुत्रों में बराबर बांटना चाहता है। कितने पुत्रों में 5 पुत्रों में। तो कैसे बांटेगा पहले, तो हर एक पुत्र को दिया गया रकम का परसेंट कितना होगा, प्रतिशत कितना होगा, इसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले क्या करेंगे इस 50,000 को 5 का भाग दे देंगे, दे दिया ठीक, जब दिया कितना आया 10,000 आया ठीक। अब प्रत्येक पुत्र को प्राप्त रकम का प्रतिशत, प्रत्येक को प्राप्त रकम का प्रतिशत हाँ भाई करते हैं। तो पहले तो देखेंगे कि कितना आया 10,000 आया था, उसमें टोटल कितना है 50 और प्रतिशत के क्या बताया था कि कितने गुणा करेंगे 100 का, यहाँ 100 का गुणा करते रहे
अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की सबसे आसान बात है, गणित में सॉल्व करने के लिए एक चीज देखनी पड़ती है, किसी को हल कैसे करते हैं। कभी भी बहुत बड़ी संख्या हो ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करो फिर काटो, दो बार गलत हो जाती है। तो क्या करेंगे, पहले हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो 4 0 से 4 0 चला गया, ठीक है, और फिर 50 से काटो, कितना हुआ 4 0 से 4 0 गया, ये तो ये हो गया, कुछ कमी हो रही है क्या? क्या चीज? 5 दूनी 10 होगा ना, 0 से 0 सारा कैंसिल हाँ 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 5 ये हो गया, तो 20% हुआ, 4 कैंसिल हो गया और 5 गुना मतलब 20% हुआ हमारा, ठीक है। लिखना है या निकाल दें? हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। किसी बगीचे में 1200 क्या है, पेड़ है, ठीक है। इसमें से 25% आम के पेड़ है, ठीक है, और 75% जो है वो अमरूद के पेड़ है। तो हमको संख्या निकालनी है सबकी, कैसे निकलेंगे? तो फिर वही काम करेंगे हम लोग कि किसी भी 1200 का कितना बोल रहा है, 25% बोल रहा है, ठीक है, कितना बोला 25%। तो क्या करेंगे, ये हुआ हमारा। किसी भी नंबर का जब हम उसे परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करना है हमको, प्रतिशत से कहां जा रहे हैं, नंबर में जा रहे हैं। तो अब ये हेडिंग बदल जाएगी, पहले क्या था हेडिंग, प्रतिशत से प्रतिशत में बदलना, मतलब किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलना, किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलना था पहले कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रतिशत को संख्या बदल रहे हैं, पलट दे रहे हैं। तो क्या करें इसके लिए टॉपिक जो है थोड़ा बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिशत को संख्या में बदलना। तो हमारा संख्या ये था और प्रतिशत का दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि 1200 पेड़ में 25% क्या है, आम के पेड़ है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 12 का 25 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 300 हो जाएगा, 300, ठीक है। अब इस तरह अमरूद का निकालेंगे, तो अमरूद का निकालने की दो तरीका है, या तो हम 300 को इससे माइनस कर दें, वो निकल जाएगा, या तो परसेंटेज कर देते हैं, परसेंटेज पड़ा तो परसेंटेज करेंगे। फिर वही काम करेंगे, 1200 का कितना परसेंटेज, 75%। फिर क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कितनी बच जाएगा ये 900, कितना हुआ, हो गया पूरा हमारा। हमारे क्या कोर्सेज में हमारे बीटीसी का जो सिलेबस है, प्रतिशत जो है इंपॉर्टेंट भी है और सरल भी है। अगर अच्छे समझेंगे तो इनको पूरा 3 नंबर से 4 नंबर देगा, नंबर कटेगा नहीं हमारा। अगर थोड़ा सा लापरवाही हुआ कैलकुलेशन में या समझने में, पूरा चला जाएगा, ठीक है। इसको उतारिए सबने। एक क्वेश्चन है कि 40 जो है वो 120 का कितना प्रतिशत है। तो फिर क्या करेंगे हम उसके लिए, सारा क्वेश्चन
बदले क्वेश्चन पूछने का तरीका भले ही अलग अलग होगा, लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा एक ही रहता है हमेशा। कुछ बदलाव उसको नहीं होता है। करना क्या है, जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और इसमें पूछ रहा है 120 पूछ रहा है ना, 40 कितना प्रतिशत है 120 का, तो क्या करेंगे फिर प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। फिर क्या कर सकते हैं, इसको 0 0 कैंसिल हो गया, 4 के 12 हो गया, क्या हो गया 1/3 गुणे 100, इसको भागा देंगे क्या हो जाएगा, भागा देंगे तो 3 बार में फिर 3 बार में, मतलब हमारा कितना आ रहा है 33 सही 1/3% है। ये पता है ना इसको क्या बोलते हैं, एक होता है इस तरह का होता है मान लो 2/4, ये तो भिन्न हो गया हमारा, इसको क्या बोलते हैं जो इसको खिलाता है, इसको बोलते हैं मिक्स, इसको बोलते हैं मिक्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हिंदी में, बता लिया सब कोई। सर थोड़ा सा देखो 40 पूछ रहा है, 40 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जो पूछता है ना, जो नंबर पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, और किसमें से पूछ रहा है, किसमें से पूछ रहा है 120 में से पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 120 को नीचे लिखेंगे, तो 40 ऊपर रहेगा 120 नीचे रहेगा, और 0 से 0 क्या किए कैंसिल कर दिए। हमने बताया था ना कि हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन को छोटा करने की कोशिश करते हैं, हमको उसको बढ़ाना नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसको 0 से 0 क्या किए कैंसिल कर दिए, 4 को 12 से काट दिए 3 बार में, बचा क्या बना 1/3 और गुणा 100, इस 100 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा, भाग तो देने आता ही होगा, ठीक है। अगर वहां पे 3 है हमारा, तो पहले कितनी बार जाएगा 3 बार में आएगा, फिर 3 बार में जाएगा। तो जो हमारा शेषफल होता है वो क्या ऊपर होता है, और जो हमारा भागफल होता है ये हमारा शेषफल है, ये शेषफल है, और ये क्या है भागफल है। ये तो जो 40 का 120% कितना निकला हमारा 33 सही 1/3%, ठीक है। सबने उतार लिया, उतार दें। सात सौ का 35% कितना होता है, कितना होगा, क्या करेंगे इसके लिए, इसका पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे हम लोग 700 गुणे 35/100। अब बटा 100 क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको जो है प्रतिशत से किसमें जाना पड़ रहा है, नंबर में जाना पड़ रहा है। तो जब भी प्रतिशत से नंबर में जाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, जब किसी नंबर से प्रतिशत में जाएंगे तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब करेंगे इसको, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 7 × 35 बराबर 7 × 35 और 7 × 21, ठीक हो गया हमारा। सही है, उतार लिया, उतार दें। मान लो किसी के पास, किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपए है,